फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इंडिया का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है केरला की कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, केरला। इस स्कूल की अगर बात करें तो ये स्कूल आई लर्निंग इंजन्स यूएसए और वैदिक ई स्कूल ने मिलकर बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल का नाम है शांतिगिरी विद्या भवन, जहाँ पर एआई का यूज़ किया जाएगा ताकि जो लर्निंग क्षमता है, याद करने की क्षमता है, लर्निंग एक्सपीरियंस है बच्चों का, उसको इंप्रूव किया जा सके। यहाँ पर क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ये एआई स्कूल बनाया गया है। इस स्कूल का ये लक्ष्य है कि टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर यहाँ पर एजुकेशनल एक्सपीरियंस को और बढ़ाया जाए ताकि आने वाले स्टूडेंट्स का भविष्य और भी बेहतर हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला एआई स्कूल केरला के तिरुवनंतपुरम में खोला जा चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, ये खिताब राजस्थान की प्रियन सेन ने अपने नाम किया है। मिस अर्थ इंडिया 2023 के आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। प्रियन सेन मिस अर्थ इंडिया खिताब जीतने वाली पहली राजस्थान की मॉडल है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद वियतनाम में जो दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस अर्थ का आयोजन होने वाला है, उसमें प्रियन सेन भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। अगर हम बात करें कि पिछले साल ये खिताब किसने जीता था, तो 2022 में वंशिका परमार ने ये खिताब अपने नाम किया था। इसी प्रतियोगिता में हम देखते हैं कि प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है और यहाँ पर पेमा कोडेन भूतिया और तेजस्वी श्रीवास्तव को रनर अप घोषित किया गया। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट भी नोट करना चाहिए कि इसी साल फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता था। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नंदिनी गुप्ता भारत का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगी। उसके बाद हम देखते हैं श्वेता शारदा जो चंडीगढ़ से आती हैं, उन्होंने इस साल लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है और वो इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं मिस यूनिवर्स 2023 की कॉम्पिटिशन में। तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करिएगा। यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिएगा। इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज के प्रेसिडेंट और सीईओ ब्रूस एल पेस्टन ने घोषणा की है कि भारत की एकता कपूर को 2023 में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन अवार्ड्स का आयोजन यूएसए के न्यूयॉर्क में किया जाएगा और इस साल इन अवार्ड्स का हमको 51वां संस्करण देखने को मिलेगा। एकता कपूर भारत की पहली ऐसी महिला होंगी जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एकता कपूर की अगर बात करें तो वो भारत के टेलीविजन प्रोडक्शन पावर हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स की को फाउंडर हैं। उन्होंने इसकी स्थापना 1994 में की थी। बालाजी के बैनर तहत हम देखते हैं कि टेलीविजन पर 17,000 घंटे का कंटेंट क्रिएट किया गया है और बालाजी के बैनर तहत 45 फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया गया है। एकता कपूर के अगर प्रसिद्ध नाटकों की बात की जाए तो यहाँ पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी की जैसे प्रसिद्ध टेलीविजन सीरियल्स हमको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि एकता कपूर को 20 नवंबर को न्यूयॉर्क में 2023 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले हम देखते हैं कि भारत के सुभाष चंद्र जो फाउंडर हैं और चेयरमैन है एसएल ग्रुप के, उनको 2011 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की तो ये टेलीविजन और फिल्म उद्योग के लिए प्रदान किए जाते हैं। इनकी शुरुआत 1973 में हुई थी और न्यूयॉर्क स्थित इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा इन्हें प्रेजेंट किया जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चित रोबोट व्योममित्र किसके द्वारा बनाया गया है? फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रोबोट भारत के ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि व्योममित्र दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बनता है। व्योम मतलब अंतरिक्ष और मित्र मतलब फ्रेंड। यहाँ पर व्योममित्र हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का एक प्रोटोटाइप है जिसको यहाँ पर इसरो ने गगनयान मिशन के लिए तैयार किया है। फ्रेंड्स गगनयान मिशन भारत का बहुत ही एम्बिशियस मिशन है। इस मिशन के तहत अल्टीमेटली हम भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे, मगर उससे पहले यहाँ पर मानव रहित गगनयान मिशन तैयार किया गया है जहाँ पर इस मिशन में व्योममित्र ह्यूमनॉइड को भेजा जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये रोबोट और ये मिशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ही आपको याद रखना है। गगनयान मिशन के बारे में हमको यहाँ पर ये पॉइंट भी नोट करना चाहिए कि इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशन प्लान किए गए हैं जिनमें से 2 मानव रहित होंगे और एक होगा मानव युक्त। इन पॉइंट्स को भी नोट करिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है और इस समय इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। और हाल ही में हमने देखा कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है जो कि एक ऐतिहासिक मिशन था और इस मिशन की सफलता के बाद पूरा भारत गौरवान्वित भी हुआ। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राइट स्टार 23 ट्राई सर्विसेज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फ्रेंड्स ये एक बहुपक्षीय ट्राई सर्विसेज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका आयोजन इजिप्ट में किया जाएगा। ये एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज में पहली बार हम देखेंगे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी। ब्राइट स्टार 2023 की बात की जाए तो इसको यहाँ पर यूएस सेंटकॉम यानी कि यूनाइटेड नेशन सेंट्रल कमांड और इजिप्शियन आर्मी मिलकर लीड कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में 34 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी जो ये बताता है कि ये एक्सरसाइज अंतर्राष्ट्रीय चरित्र की है। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज का आयोजन पहली बार 1980 में इजिप्ट में ही किया गया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा झवेरी आयोग का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, झवेरी आयोग का संबंध गुजरात राज्य से है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। यहाँ पर अगर हम झवेरी आयोग की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे, इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं पंचायत के और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, जहाँ पर हमको थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस देखने को मिलता है, इस स्तर पर भी ओबीसी कम्युनिटी को सही तरीके से